हेलो मेरे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। मैं भी थोड़ा सा फिट हो गया हूँ। तो आज की इस वाले वीडियो से हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका बेसिक सा इंट्रो करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है आपको रैशनल नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साल भर इस चैप्टर का यूज़ होगा, अगले साल भी यूज़ होगा, पिछले साल भी आपने पढ़कर आया है। तो आज हम लोग इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, यानी कि कौन से टॉपिक्स आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। वो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ना आर एस अग्रवाल क्लास 8 का सारे चैप्टर का वीडियो पहले ही बना दिया है। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपको केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको लिंक दिखेगा, ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 1, ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 2, इस टाइप से। तो उन लिंक्स में क्लिक करके आप सारे वीडियोस देख सकते हो। साथ ही अगर कुछ डिस्कशन वगैरह करना हो, कुछ डाउट वगैरह हो, तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ समझते हैं कि एक्चुअल में रैशनल नंबर होता क्या है। तो जो टॉपिक्स हैं रैशनल नंबर के लिए वो मैंने आपको बता देता हूँ। पहले सबसे पहले हम लोग सीखेंगे व्हाट इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होता क्या है। देन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते क्या है। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि अरे सर ये तो अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, तो इक्विवेलेंट कैसे हो गया। तो उसका भी डाउट मैं आपको क्लियर करा दूंगा। उसके बाद है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में रैशनल नंबर को करना, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करना सीख लिया ना, तो आप प्लस और माइनस ऑटोमेटिकली कर लोगे, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद हम लोग सीखेंगे नंबर लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर लाइन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमारे पास नॉर्मल नंबर है तो उसको तो कोई बच्चा भी नंबर लाइन में कर लेगा, लेकिन अगर फ्रैक्शन आ जाए तब कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इससे भी एक दो नंबर का या फिर एक नंबर का जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है ना, पूछ ही दिया जाता है कि इस नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। इसमें बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं दोनों में, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, दोनों सिमिलर चीजें लगती हैं एकदम आपस में। तो इसको भी मैं आपको डाउट क्लियर कराऊंगा और एक नंबर आपके यहाँ से पक्का होगा एग्जाम। अब उसके बाद लास्ट में है फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ये क्वेश्चन तो क्लास 8 के बाद 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा कि दो रैशनल नंबर दिए रहेंगे, उनके बीच में आपको रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर फाइंड करना रहता है। वो तो आगे इरैशनल आता है, अभी आपको केवल रैशनल नंबर करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो जल्दी से और एकदम टॉपिक वाइज चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकें। सिंपल है एकदम। P/Q का मतलब क्या होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में देखो तो फ्रैक्शन के फॉर्म में। अगर हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो नंबर हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 3/2, तो 3/2 एक रैशनल नंबर है, 7/5 एक रैशनल नंबर है, 6/4 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ केवल 3, तो क्या ये भी एक रैशनल नंबर होगा क्या? ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, ध्यान रखना कि अगर कभी भी कोई भी नंबर बेचारा अकेला है ना, तो वो कभी भी अकेला नहीं होता। जैसे आप अकेले नहीं हो, आपके साथ मैं हूं ना, वैसे ही नंबर के साथ भी एक नंबर होता है। जैसे 3 है तो 3 के नीचे हमेशा एक 1 छुपा हुआ रहेगा। अगर 7 लिखा हुआ है केवल, तो 7 के नीचे भी एक 1 छुपा हुआ रहेगा। जैसे हमने बचपन में 1 2 3 4 पढ़ा था ना, तो अगर आप लोग 5 में पहुंच रहे हो तो केवल वो 5 नहीं है, वो एक्चुअल में 5/1 है। नीचे में हमेशा एक 1 हर नंबर के नीचे छुपा ही रहता है, तभी वो नंबर कंप्लीट होता है। तो ये जो नंबर है हमारा, ये भी एक रैशनल नंबर है। 3 भी रैशनल है, 7 भी रैशनल नंबर है और 5 भी एक रैशनल नंबर है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो उसका वैल्यू आज तक फाइंड नहीं किया जा सका है। जैसे अगर 3/0 अगर हम लोग लिख दें तो ये रैशनल नंबर नहीं है। कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर आप ही सोचो ना कि डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि 0 को 3 लोगों में डिवाइड करना। ये कोई थोड़ा सा बात हजम हो रहा है क्या? या फिर 3 को 0 लोगों में डिवाइड करना। अगर आपके पास 3 बॉल है तो आपको किसी को देना है, तो कितने लोगों को दे रहा है? तो 0 लोगों को देना है। तो भैया फिर देना ही क्यों है? समझ रहे हैं मेरी बात? थोड़ी सी बुद्धि के अंदर घुस रही है। इसमें कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं दिया जा सकता। इसीलिए एक चीज़ लिखा जाता है कि नंबर P/Q के फॉर्म में हो, लेकिन Q जो हो वो इक्वल ना हो 0 के। अगर नीचे वाला 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, उसका आज तक वैल्यू ही फाइंड नहीं किया जा सका है। जैसे कि 7/0 हम लोग नहीं लिख सकते, ये भी हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों को एक और चीज़ सीखना है रैशनल नंबर में कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है 0, तो 0 रैशनल नंबर है क्या? तो बिल्कुल 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे एक 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो कोई भी अगर नंबर ऊपर में 0 है तो उसके नीचे मतलब कि हमारे पास 1 रहेगा, तो 0 रैशनल नंबर है। 0 को किसी से भी डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। जैसे मेरे पास, इसको मैथमेटिकल टर्म में समझना, मेरे पास 0 बॉल है
मैं क्या करना चाहता हूँ, 0 बॉल को 3 लोगों में बांटना चाहता हूँ, तो मैं सभी को 0 0 0 दे दूंगा, तो सबको मिल जाएगा 0 और मेरे पास बॉल भी 0 थे, तो हो गया, बढ़ गया। तो कहने का मतलब है कि 0 को आप 3 से डिवाइड दोगे तो उसका आंसर 0 आता है, लेकिन अगर 0 को क्या बोलते हैं 3 को अगर 0 से डिवाइड दोगे तो उसका आंसर अभी इन्फिनाइट है। उसको मतलब कि हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन होगा, इन्फिनाइट भी नहीं होगा, नॉट डिफाइन है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि रैशनल नंबर क्या होता है। 0 रैशनल नंबर है क्योंकि 0 के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, लेकिन अगर किसी भी नंबर के नीचे में 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं है। इतना क्लियर है। अब हम लोग आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक में, जो कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब पता है, जैसे कि अभी आप हो, मान लो कि आपका नाम फॉर एग्जांपल राजू है, ठीक है। आपकी उम्र अभी कितनी होगी, क्लास 8 में हो तो अप्रॉक्स 13 ईयर्स की होगी। तो अगले साल आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। उसके अगले साल कितनी होगी, 15 हो जाएगी। तो आप राजू से क्याजू बन जाओगे क्या, बिल्कुल नहीं, रहोगे तो राजू ही रहोगे। तो कहने का मतलब है कि रैशनल नंबर में भी वही प्रॉपर्टी होती है। अगर मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 2/3, तो अगर मैं ऊपर नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई या सेम नंबर का डिवाइड करता हूं तो उसका वैल्यू में चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको डेसिमल जब पढ़ाया था क्लास 3 में, तो आपको याद होगा कि अगर मान लो 3.7 लिखा हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है 2.75, अगर दोनों को कंपेयर करना है तो हम लोग क्या करते थे, इसके आगे एक 0 लगा देते थे। तो 3.7 और 3.70 दोनों का वैल्यू जो होता है सेम होता है। डेसिमल के बाद 0 कितना लगाओगे ना तो आंसर में उसका बदलाव नहीं होता है, मतलब वैल्यू में बदलाव नहीं होता है। 3.7 को हम लोग 3.70 भी लिख सकते हैं और इसी को हम लोग 3.700 भी लिख सकते हैं। 3.700 भी इसको लिखा जा सकता है, समझ में आ रहा है। यानी कि बाद में डेसिमल लगाया जा सकता है। सेम टू सेम उसी तरीके से अगर हमारे पास रैशनल नंबर है तो ऊपर नीचे अगर आप सेम नंबर का मल्टीप्लाई करो, जैसे मान लो ऊपर में भी मैं 2 का कर देता हूँ, नीचे भी मैं 2 का कर देता हूँ, तो ऊपर कितना आ जाएगा मेरा 3 2 6 आ जाएगा, नीचे भी 2 2 हमारा 4 आ जाएगा और नीचे में हमारा 3 2 6 आ जाएगा। तो जो 2/3 था और जो अभी 4/6 आया है, ये दोनों का वैल्यू बराबर है। इन दोनों में बस आपको ये बड़ा नंबर दिख जरूर रहा होगा, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे, कटपिट करोगे, तो लास्ट में ये नंबर 2/3 बन करके ही निकल करके आ जाता है। समझ में आया। यानी कि जैसे अगर आप मेकअप कर लो बहुत ज़्यादा तो आप कोई दूसरे नहीं बन जाते, मेकअप होने के बाद क्या होते हो, वही बन जाते हो वापस से ना। तो कहने का मतलब है कि अगर 4/6 लिखा है मैंने, या फिर इसको अगर मैं और किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं 2/3 का ही मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे 4 से, ऊपर नीचे सेम नंबर से करना रहता है, ध्यान रखना। तो ऊपर में हमारा 8 आ जाएगा और नीचे में हमारा 12 आ जाएगा। तो 2/3, 4/6 एंड 8/12 ये तीनों नंबर आपस में इक्वल है। इसको ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहा जाता है। उसी की तरह अगर डिवाइड किया जाए सेम नंबर से, जैसे भी हमने मल्टीप्लाई किया, उसी तरीके से अगर आप सेम नंबर से डिवाइड करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले लेता हूँ, कौन सा नंबर ले लूँ, बड़ा नंबर थोड़ा सा, 8 में मैं ले लेता हूँ 12। इसी में इन्हीं नंबर्स में से आपको समझाता हूँ। अगर मेरे पास 8/12 दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर दूँ, ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दूँ, नीचे भी 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ऊपर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका मतलब कि 8/12 और 4/6 क्या है, आपस में इक्वल है, क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड किया है मैंने। उसी तरीके से अगर मैं 8/12 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ ऊपर नीचे 4 से, ऊपर भी 4 से डिवाइड करूँ और नीचे भी 4 से डिवाइड करूँ, तो ऊपर मेरा 2 आ जाएगा और नीचे मेरा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये भी जो बन रहा है नंबर ना, यानी कि 8/12, 4/6, 2/3, ये भी क्या आपस में इक्वल नंबर्स हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। इतना समझ में आ गया। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि वो छोटा से छोटा नंबर जिसको और ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सके डिवाइड करके सेम नंबर से, जैसे यहाँ पर अगर मैं 2 और 3 को डिवाइड देना चाहूँ तो जो 2 है वो 2 से ही डिवाइड होगा और 3 जो है 3 से डिवाइड होगा, सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। सेम नंबर से किससे होगा, सेम नंबर 1 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 को 1 से डिवाइड देंगे तो भी 2 ही आएगा, 3 को 1 से डिवाइड देंगे तो भी 3 आएगा। कहने का मतलब है कि जब नंबर एकदम छोटा हो जाए कि उसके बाद सेम नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो उसको फिर हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, या फिर लोवेस्ट टर्म। लिख देता हूं मैं ताकि आपको ये भी याद रहे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी आता है क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, या फिर उसी को लोवेस्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं हम लोग, लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो मुझे 8/12 दिया हुआ था, तो 8/12 को मैंने पहले 2 से डिवाइड दिया तो 4/6 आ गया। लेकिन अभी भी ये और ज़्यादा डिवाइड हो सकता है। 4/6 जो है उसको फिर से मैं 2 से डिवाइड दे सकता हूँ ऊपर नीचे, तो ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड देंगे तो मेरा 2/3 आएगा। अब लेकिन इसको मैं और छोटा नहीं कर सकता, तो ये जो 2/3 है ना, ये लोवेस्ट टर्म है 8/12 का, या फिर 4/6 का भी लोवेस्ट टर्म यही है। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है। ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो
भी नंबर आ रहा है वो आपका इक्विवेलेंट ही कहलाएगा, चाहे आप कितना ही बड़े नंबर से कर लीजिए। मैं तो 2 और 3 से ही कर रहा हूँ, आप 1000 से कर लो, करोड़ से कर लो, जितने से भी करोगे जो बड़ा से बड़ा नंबर आ जाए लेकिन वो रहेगा इक्विवेलेंट, क्योंकि वो सॉल्व होने के बाद लास्ट में लोवेस्ट फॉर्म में आ ही जाएगा। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला क्लियर हो गया। चलिए दूसरे टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर्स। जैसे मैंने सिंपल यहाँ पर नंबर लिए हुए हैं, बाकी आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका प्रैक्टिस मैंने पहले ही करा दिया है। फिलहाल मैं बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। जैसे ये 3 नंबर दिए हुए हैं, इन तीनों को मुझे मान लो असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा, ऐसे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर असेंडिंग में मान लो करना है, छोटे से बड़ा लिखना है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान रखो कि अगर हमारा जो फ्रैक्शन है, अगर ये आपस में लाइक फ्रैक्शन होते हैं, लाइक फ्रैक्शन का मतलब समझते हो, लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है और अनलाइक जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है। तो ये तो अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर लाइक फ्रैक्शन रहता तो उस कंडीशन में क्या होता कि मान लो जैसे मेरे पास दिया रहता 3/5, 2/5 एंड 6/5। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो केवल आपको न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा वो सबसे छोटा होगा, यानी 2/5 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा 3/5 होगा और उससे फिर बड़ा हमारा 6/5 होगा। तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तब तो आसानी से कर लिया जाता है, उसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो तब क्या करते हैं, तो हम लोग डिनोमिनेटर को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो फ्रैक्शन को कंपेयर करने के बहुत सारे मेथड, जिसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है, लेकिन उसमें केवल आप 2 ही नंबर को कंपेयर कर सकते हो। मेरे पास अब यहाँ पर 3 नंबर आ गए हैं, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 3 है, 2 है और 5 है, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 3 और 5 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 उतर जाएगा, 5 उतर जाएगा, फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर हमारे पास 5 उतर जाएगा, फिर 5 1 जा 5 होगा। तो इस तरीके से इनका एलसीएम जो होगा 2 × 3 × 5 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। तो जो एलसीएम निकल कर क्या गया वो 30 आ गया ना। तो हम लोग तीनों को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का 30 बनाएंगे। कैसे बनाते हैं वो देखो। जैसे अगर हमारे पास 2/3 दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर को 30 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 3 के साथ। यहाँ पर या तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई करना है या तो डिवाइड करना है, प्लस माइनस नहीं करेंगे। कभी भी नंबर को हम लोग बड़ा या छोटा करते हैं ना, कभी फ्रैक्शन को, तो प्लस या माइनस करके नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके करते हैं। तो अगर मुझे इसको बनाना है 30, तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से करना पड़ेगा। और अभी हमने रूल क्या देखा इक्विवेलेंट वाला, कि अगर नीचे कर रहे हो मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर ये बन जाएगा 20, नीचे बन जाएगा 30। इसका मतलब 2/3 और 20/30 सेम चीज़ें हैं, हमने ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद आ जाओ आप लोग 3/2 में। तो अब 2 को 30 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से करना पड़ेगा। तो ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, 15 से करेंगे। तो ऊपर हमारा 15 3 जा 45 हो जाएगा और नीचे में हमारा 30 आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास है 4/5। तो 5 को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 बन जाए तो 6 से करेंगे। ऊपर भी फिर हम लोग को 6 से करना पड़ेगा। तो ऊपर आ गया 24 और नीचे आ गया 30। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एलसीएम लेकर के देखना है कि डिनोमिनेटर को हम लोग क्या इक्वल में बना सकते हैं। तो ये जो नंबर्स निकले हैं ना, ये इनके ही क्या कह सकते हो, जुड़वा भाई हैं, ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। अब आप इनको आपस में कंपेयर कर दो, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया है। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर वाला कौन है, न्यूमरेटर वाला ये है। तो 20/30 जो होगा सबसे छोटा होगा। तो 20/30 इज स्मॉलेस्ट। उससे बड़ा कौन सा हो रहा है, 24 वाला हो रहा है। तो 24/30 उससे बड़ा हो गया। और फिर उससे बड़ा कौन हो रहा है भैया, तो 45 वाला है सबसे बड़ा। तो 45/30 सबसे बड़ा हो गया। अब इसको आप लोग क्या करो, इनके असली रूप में लिख दो। इनका जो असली फेस है, 20/30 का असली फेस कितना था, 2/3 था। उसके बाद फिर 24 वाला का असली फेस क्या था, 4/5 था। और लास्ट में हमारे पास 45 वाला कौन सा था भाई, तो 3/2 45 था। तो 3/2 हो गया। तो इस तरीके से आपको नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग में करना रहता तो सबसे बड़े को पहले लिखता, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा लास्ट में लिखा था। तो यहाँ पर मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो समझ में आ गया असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं। एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर को इक्वल बनाया जाता है और फिर फटाक से न्यूमरेटर को कंपेयर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के पास चला जाए। सो नेक्स्ट टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है, तो एक सीधी लाइन होती है जिसमें नंबर लिखे रहते हैं, इसीलिए इसको नंबर लाइन कहा जाता है। यहाँ पर 0 होता है बीच में, लेफ्ट साइड में माइनस वाले नंबर होते हैं और राइट साइड में प्लस वाले नंबर होते हैं। तो ट्रू फॉल्स में अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि मान लो जैसे इस टाइप से लिखा हुआ है -2/4 लाइज
क्या बोलते हैं, लाइज बिफोर 0 ऑन नंबर लाइन, यानी कि या फिर लाइज लेफ्ट साइड ऑन दी नंबर लाइन, यानी कि जो 2/4 है अगर उसको हम लोग नंबर लाइन में देखेंगे तो वो 0 के लेफ्ट में आएगा। तो यहाँ पर आप लोग बस को साइन को ध्यान देना है, अगर माइनस की साइन है तो 0 के लेफ्ट में ही आएगा, चाहे कितना ही बड़ा नंबर लिखा रहे, कैसा ही फ्रैक्शन लिखा रहे, अगर माइनस है तो लेफ्ट में आएगा और अगर प्लस है तो राइट में आएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स में दिया रहता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर फिलहाल आपको समझाने वाला हूँ कि नॉर्मल नंबर को तो बच्चे लोग दे के बता सकते हैं कि 2 को कहाँ पर शो करना है, 3 कहाँ पर है, लेकिन अभी अपने को यहाँ पर रैशनल नंबर को यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म वाले नंबर को करना है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म वाले नंबर को करने के लिए आपको दो जानना पड़ेगा, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लास 7 में आपने पढ़ रखा है, थोड़ा सा रिवीजन कर लो। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि हमारा जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जैसे कि मान लो 2/4 या फिर 2/5 लेता हूँ, ठीक है, या फिर हमारा 3/4 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो इसको कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, जैसे ये बन जाएगा हमारा 5/2, यानी कि हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, या फिर 4/3, इस तरीके से नंबर होता है। या फिर एक बड़ा नंबर भी ले लेता हूँ मैं, जैसे कि मान लो 12/5, इस तरीके से नंबर हो गया, तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना आसान है, बहुत ही आसान है। आपको क्या देखना है कि कितना लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में। जैसे अगर मुझे क्वेश्चन पूछ दे कि भैया 2/5 को रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन में, तो अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो मैं क्या करूँगा कि ये नंबर जो होगा यहीं पर आएगा, 0 से 1 के बीच में ही आएगा। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 से 1 के बीच में आएगा, चाहे कोई से प्रॉपर फ्रैक्शन हो। जैसे कि मान लो मैं 1/7 ले लेता हूँ, है ना, 4/100 ले लेता हूँ, 6/1 ले लेता हूँ, कितना हूँ बड़ा नंबर ले लूँ, अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो कहाँ पर आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा, क्योंकि इनका वैल्यू ही जो होता है ना वो 0 से 1 के बीच में होता है। आप लोग डिवाइड करके देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि भैया अब इसको कैसे कैसे शो किया जा सकता है अगर नंबर लाइन में किया जाए तो आपको डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में 5 है ना, तो आप लोग क्या करो, 0 से 1 के बीच में 5 लाइन बना दो, जैसे ये 1 2 3 4 और 5 नंबर में ये हमारा 1 आ जाएगा। इस टाइप से 4 लाइन बनाना है, 5th में 1 आ गया। अब उसमें से हम लोग को कितना नंबर बताना है, 2 लेना है ना, ऊपर में 2 है तो यहाँ से 1 और ये 2, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन सेकेंड वाली, यही जो लाइन है ये 2/5 को रिप्रेजेंट करेगी, बस यही करना है। अगर मुझे 3/4 को करना रहता है तो मैं यहाँ पर 3 लाइन बनाता है ऐसे, 1 2 3 और 4th नंबर में मेरा 1 आ जाता है। जैसे कि मैं एक नंबर लाइन बना के आपको समझा देता हूँ 3/4 वाला। जैसे मान लो यहाँ पे 0 था और यहाँ पर 1 था, ठीक है, तो मुझे क्या करना था, 3/4 को करना रहता है, तो 1 2 3 और 4 टोटल हम लोग क्या करेंगे कि 0 से 1 के बीच में, नीचे अगर 4 है तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो 1 पार्ट 2 3 और 4 पार्ट हो गया ना, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम लोग को उसमें से कौन सा पार्ट लेना है, थर्ड वाला पार्ट लेना है, तो थर्ड कहाँ पर आ रहा है, देखो 1 2 3, तो ये वाला जो लाइन है ये मेरा 3/4 हो जाएगा। वैसे अगर मुझे 4/100 को अगर करना रहेगा तो मैं 100 पीस यहाँ पर छोटे छोटे लाइन बनाऊंगी, 99 पीस बनाऊंगा, एक लास्ट 100 हो जाएगा मिल करके, फिर उसमें से जो 4th वाला होगा वो मेरा 4/100 कहलाएगा। तो प्रॉपर वाले को फटाक से आप लोग शो कर सकते हो। दिक्कत कहाँ पर आता है, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर जैसे कि मान लो अब 12/5 है, तो 12/5 को आपको क्या करना है, पहले इसका वैल्यू देखना है, इसको आप लोग को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, ये 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं जिसको आपको क्लास 7 में पढ़ाया गया है, ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मेरा एक निंजा टेक्निक है जो कि मैंने आपको हर बार सिखाया है। जब भी आप सॉल्व करोगे ना, क्लास 7 में मैंने सिखाया है और क्लास 8 में तो कई बार सिखाया है। इसमें क्या करना है आपको, 12 को जैसे 5 से डिवाइड दे दो, देखो 12 को डिवाइड दो 5 से, पूरा पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये मेरा किस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10, बच जाएगा हमारे पास 2। अब क्या करो कि आप लोग यहाँ पर एक लाइन बनाओ इस तरीके से, ये मेरा फ्रैक्शन वाला लाइन है, और ये जो नंबर हमारे पास है 3 नंबर हैं, ये 2 है, ये 5 है और ये वाला 2 है। बच्चे लोग बस इसी में कंफ्यूज होते हैं कि कौन से नंबर को फ्रैक्शन में कहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो हम लोग इसका ट्रिक क्या बनाए हैं कि आप इसको एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी जैसे जो है ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज ऐसे होता है और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चलता है, लेफ्ट साइड आता है। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, जैसे नीचे से अगर घुमाना शुरू करोगे तो 2 जो है मेरा नीचे से ऊपर आ रहा है ना, तो ये वाला जो 2 है यहाँ ऊपर में लिख दो। ये वाला 2 जो है वो लेफ्ट में आ रहा है ना, तो यहाँ पर इस 2 को लिख दो। ये 5 जो है ऊपर से नीचे जा रहा है ना, तो इस 5 को नीचे लिख दो। बस यही एंटी क्लॉकवाइज वाला ट्रिक है। तो जो 12/5 होगा उसका वैल्यू 2 and 2/5 हो जाएगा। ये बन गया 12/5 का मिक्स फ्रैक्शन वाला वैल्यू। 12/5 और ये दोनों जो है ना सेम चीज़ें हैं, एक तरह से लोग इसके हमने प्लास्टिक सर्जरी करके इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है।
अब इस नंबर को आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो आप लोग क्या करोगे, ये देखोगे कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 आ रहा है ना, इसका मतलब कि नंबर लाइन में आपको 2 से आगे बढ़ना है। अब ये 0 से 1 के बीच में नहीं आएगा, 0 से 1 के बीच में कब आता है, जब हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब ये आ गया 2 and 2/5, इसका मतलब कि अब ये मेरा 2 से आगे आएगा। तो 2 से आगे अब कितना बार में आएगा, तो 2 यहाँ पर जो आ गया है ना, बस वहाँ पर आप पहुँच जाओ। यहाँ पर 2 है तो मैं 2 में पहुँच जाता हूँ। उसके बाद नीचे 5 है तो यहाँ पर वही 5 पार्ट कर दो, 1 2 3 4, और ये 5 पार्ट हो गया। उसमें से 2 पार्ट लेना है तो ये 1 और ये 2। तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन, ये मेरी हो जाएगी 2 and 2/5। तो इस तरीके से आपको करना है। जो भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा पहले उसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ पर 3 आता ना तो हम लोग फिर 3 से आगे 5 पॉइंट बनाते हैं। अगर यहाँ पर 4 आता, 4 and 2/5 आता तो फिर मैं 4 से आगे बनाता। तो आप लोग कन्वर्ट करोगे, कोई भी तो कैसे बड़ा नंबर दिया हुआ रहे उसका आप लोग इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज वाला ट्रिक लगा करके कन्वर्ट कीजिएगा और फिर आसानी से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन भी कंप्लीट। और आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखो, जो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इससे एक नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाएगा आपके क्वार्टरली वगैरह में, यानी कि जो भी PT1 PT2 जो भी टेस्ट होता होगा आपके स्कूल में, जैसा भी रूल होगा उसमें एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से ज़्यादा कभी आ सकता है, कम से कम बता रहा हूँ मैं। अब इसमें होता क्या है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर में प्लस करने से आंसर 0 हो जाए। इसको आप लोग ऐसे याद करना, एडिटिव इनवर्स 0 रखना और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 लिख देना अपने दिमाग में कि एडिटिव इनवर्स 0 होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 होता है। इसको और ज़्यादा अपने दिमाग में याद करने का तरीका बता देता हूँ। ऐड पहले आता है, मल्टीप्लाई बाद में आता है, तो पहले 0 होगा बाद में 1 होगा, क्योंकि हो सकता है 0 और 1 में भी आप कंफ्यूज हो जाओ कि किसमें 0 करना था किसमें 1 करना था। तो बस 0 और 1 याद रखना, ये इसका ट्रिक है कि ऐड में आप लोग को 0 याद रखना है, मल्टीप्लाई में 1 याद रखना है। अब इसका मैंने याद क्यों करवाया, अब समझो आप लोग जल्दी से। जैसे मान लो मेरे पास 2/3 दिया हुआ है, तो आप ही बताओ कि 2/3 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर मेरा 0 हो जाए। अच्छा 2/3 छोड़ो, फ्रैक्शन को छोड़ो, एक नॉर्मल नंबर लेते हैं, 5 लेते हैं। 5 में मैं क्या प्लस करूं कि आंसर 0 हो जाए। तो कोई बच्चा तो बता देगा, अगर क्लास 7 में अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आसानी से बता देगा कि सर आप 5 में प्लस कर दीजिए -5। यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता ना, ध्यान रखना। अगर आप लोग 5 को 0 बनाना है तो उसमें -5 भी प्लस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो एक्चुअल में हम लोग भले प्लस कर रहे थे लेकिन ये माइनस होकर के हमारा आंसर 0 ले आएगा। उसी तरीके से अगर 100 को मुझे 0 बनाना है प्लस करके, तो मैं क्या करूँगा, 100 में -100 प्लस कर दूंगा, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स में ही करना रहता है कि आपको जो भी नंबर दिया हुआ है उसका कुछ ऐसा नंबर लिखना रहता है जो उस नंबर में प्लस होने के बाद उसको 0 बना दे। तो 5 का एडिटिव इनवर्स -5 है, 100 का एडिटिव इनवर्स -100 है। उसी तरीके से अगर -5 दिया हुआ है कि -5 में कितना प्लस करें, तो -5 में हम लोग प्लस करेंगे प्लस वाला 5। तो अभी ना माइनस और प्लस माइनस होगा, ये नहीं कि -5 दिया हुआ है तो उसमें भी -5 प्लस कर दो, तो वो गलत हो जाएगा। तो -5 में +5 प्लस करेंगे तो वो होगा हमारा माइनस प्लस माइनस और लास्ट में आंसर 0 आ जाएगा। तो -5 का एडिटिव इनवर्स प्लस वाला 5 है, +5 का एडिटिव इनवर्स माइनस वाला 5 है, +100 का एडिटिव इनवर्स -100 है, -100 का एडिटिव इनवर्स +100 है। अगर 2/3 दिया हुआ है तो उसमें आपको प्लस करना पड़ेगा माइनस का 2/3, तब जा करके ये दोनों मिल करके 0 बनाएंगे। तो 2/3 का एडिटिव इनवर्स माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 का एडिटिव इनवर्स प्लस वाला 2/3। इस तरीके से आपस में, मतलब कि ऐसा नंबर जो उसमें ऐड करने से आंसर 0 हो जाए। तो माइनस वाला अगर नंबर दिया होगा तो प्लस वाला नंबर लिख देना, सेम नंबर लिखना है आपको, बस प्लस के साइन के साथ। 100 था तो 100 ही लिखना है, अगर प्लस वाला 100 दिया हुआ है तो माइनस वाला 100 लिख देना है, अगर माइनस वाला 100 दिया हुआ है तो +100 लिख देना है। बस इतना ही करना है, यही उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना रहता है, 1 लाना रहता है, इसमें 0 नहीं लाना है ना। 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना है और 0 लेकर के आना है तो 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 0 से 0 हो जाएगा। तो इसमें तो फिर सारे नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमको 0 लाना ही नहीं, इसमें हम लोग कितना लाना है, 1 लेकर के आना है। इसका ट्रिक 1 वाला है। तो यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा, अब देखो जैसे कि मुझे दिया हुआ रहेगा 2/3 कि 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो मुझे क्या करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मेरा आंसर 1 आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, इसका उल्टा करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल बोलते हैं उसको। इसका रेसिप्रोकल मतलब इसको मुझे 3/2 करना पड़ेगा। तो 2/3 का अगर मैं मल्टीप्लाई 3/2 से करूंगा तो नीचे का 3 ऊपर का 3 कैंसिल, ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसिल, आ गया हमारा आंसर 1।
समझ में मेरी बात। तो इस तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करते हैं कि जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको उल्टा कर देते हैं। इसमें एक और डाउट होता है बच्चों को, जैसे कि सर केवल 5 दिया हुआ है और बोल दे कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, तो क्या करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था ना अभी शुरू में ही कि हमारा 5 के नीचे हमेशा 1 छुपा हुआ रहता है, कोई भी नंबर नीचे 1 छुपा हुआ है तो 5 को आप लोग 5/1 लिख दो और मल्टीप्लाई उसका 1/5 से कर दो। तो नीचे का 1 ऊपर का 1 कैंसिल, ऊपर का 5 नीचे का 5 कैंसिल। तो यहाँ पर ध्यान रखना कैंसिल होने के बाद 0 नहीं बचता है ना, ये ऐसे कैंसिल होता है 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। तो फिर यहाँ से 1 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 1 आएगा, नीचे भी 1 1 का मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी 1 आएगा। ये हम लोग नीचे वाले 1 को लिखते नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इसको 1 लिख देते हैं। समझ में आया मेरी बात। तो कट होने के बाद 0 नहीं होता, ध्यान रखना 1 होता है, ठीक है। जब माइनस या प्लस होता है ना तब 0 हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करना है, उसका उल्टा कर देना है। एडिटिव इन्वर्स में प्लस माइनस कर देना है। ऐड से ही नाम सुनो ना, ऐड में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, तो बस आपको प्लस करना है, माइनस करना है। मल्टीप्लिकेटिव वाले में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्या करना है उसका उल्टा से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अगर हमारे पास 2/3 दिया तो 3/2 कर दो, अगर 7/5 दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई 5/7 से कर दो, तो भी हमारा आंसर कटपीट करके 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का डाउट होता है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर कोई भी 2 नंबर दिए हुए हैं तो उनके बीच में हमको रैशनल नंबर फाइंड करने रहते हैं। आइए समझाता हूँ कैसे करेंगे। तो देखो, अगर अपने को रैशनल नंबर फाइंड करना है 2 रैशनल नंबर के बीच में, तो ये ध्यान रखना कि किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में इतने सारे रैशनल नंबर है, इतने सारे रैशनल नंबर है कि आप लिख लिख करके थक जाओगे। आपकी कॉपी भर जाएगी, लैपटॉप भर जाएगा, कंप्यूटर भर जाएगा, मोबाइल भर जाएगा, लेकिन रैशनल नंबर खत्म नहीं हो सकते। बहुत सारे इन्फिनाइट रैशनल नंबर होते हैं किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली जरूर है कि अगर आपके टीचर ने 2 रैशनल नंबर के बीच में कुछ रैशनल नंबर बता दिए तो वही आंसर सही नहीं है। जरूरी वो आंसर सही है लेकिन वही सही नहीं है। ये नहीं कि आप भी वही आंसर लिखोगे तभी टीचर सही करेंगे, नहीं तो गलत कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। या फिर जो आंसर मैं बताऊं या जो आंसर बुक में दिया हुआ है केवल वहीं तक आंसर्स खत्म नहीं होते हैं। आप अपने मन से कई सारे आंसर बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी आपको बताने वाला हूं। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 5/6 एंड 7/6, ये 2 नंबर आपको दिए हुए हैं और बोल रहे हैं कि इसके बीच में आप लोग 5 रैशनल नंबर बताइए। कितने रैशनल नंबर बताइए, RN लिख देता हूँ शॉर्टकट में, तो 5 रैशनल नंबर, ठीक है। तो अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो 5/6 और 7/6 के बीच में तो बस एक ही नंबर दिखेगा हमको, 6/6 दिखेगा। और मैं भी बोल रहा था कि बहुत सारे नंबर हैं, तो मैं बिल्कुल सही बोल रहा था। देखो क्या करना है आपको, ये जो नंबर्स है ना इसका भी हमारे पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे छोटा हम लोग इसको नहीं कर सकते लेकिन इसे बड़ा तो कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि 5/6 है तो मैं ऊपर नीचे इसमें डायरेक्ट मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसी तरीके से 7/6 है तो इसमें भी मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आपके टीचर आपको एक ट्रिक बताएंगे कि ऊपर नीचे आप लोग क्या करो, एक नीचे से एक नंबर एक्स्ट्रा का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर 6 है तो 6 + 1 7 होता है, तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो मेथड आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप कितना से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस आपको 5 रैशनल नंबर मिलने चाहिए कम से कम, क्योंकि 5 बोला था। तो ये बन कितना जाएगा, ये बन जाएगा 50/60 और नीचे वाला कितना बन जाएगा, 70/60 बन जाएगा। तो अब देखो 50/60 और 70/60 के बीच में तो बहुत सारे नंबर हैं, जैसे कि 51/60 है, 52/60 है ना, 55/60 इसी के बीच में आएगा। उसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी, मैं 60/60 भी लिख सकता हूँ, मैं 64/60 भी लिख सकता हूँ। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। और भी बहुत सारे लिख सकते थे, जो मैं छोड़ दिया वो भी लिख सकते थे। तो अपने मर्जी से आप लिख सकते हो बहुत सारे रैशनल नंबर। तो यहाँ पर तो मैंने केवल 5 ही लिखा है। अगर मैं इसके बीच में यहाँ ऊपर नीचे अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता तो मेरे पास और सारे रैशनल नंबर मिल जाते हैं। तो एग्जाम में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि नीचे ऊपर हम लोग उस नंबर का मल्टीप्लाई करें। अगर नीचे 6 दिया हुआ है तो ऊपर नीचे हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करें, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग कितना नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपको रैशनल नंबर मिलने चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इसके ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर तो हमारा जो आ रहा है वो इक्विवेलेंट ही आ रहा है। ये नंबर और ये दोनों नंबर सेम नंबर है, बस हमारा जो साइज है नंबर का वो बड़ा हो गया, और नंबर का साइज बड़ा होने से हमको उसके बीच में बहुत सारे नंबर मिल गए। तो एक तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है जिसमें डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा, तो आप फटाक से मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी नंबर का। लेकिन तब क्या होगा जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रुको इसको थोड़ा सफाई कर लिया जाए ताकि अच्छे से आपको मैं समझा सकूं। ये समझ में आ गया ना, डिनोमिनेटर का सेम दिया हुआ रहेगा तो बस 10 से 20 से जो आसान नंबर लगे आपको मल्टीप्लाई करने के लिए वो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। 10 या 20 से काम बन जाता है, मैक्सिमम उससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। अगर अलग अलग दिया हुआ हो, जैसे कि अगर 3/4 दिया हुआ हो एंड 2/3 दिया हुआ हो,
तो अब हम लोग क्या करें, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम लोग फटाक से ऊपर वाले नंबर को कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन अब तो डिनोमिनेटर अलग अलग हो गया ना, तो सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के इसको इक्वल बनाने वाले हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो हम लोग जानते हैं 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, एलसीएम ऑफ 4 and 3 इक्वल टू 12। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नीचे में दोनों का 12 बनाएंगे। जैसे अगर 3/4 दिया हुआ है तो इसका भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी 3 से कर देता हूँ, ताकि नीचे 12 बन जाए। तो नीचे 12 बन जाएगा और ऊपर हमारा 9 बन जाएगा। यहाँ पर 2/3 है, तो 2/3 में हम लोग क्या करेंगे, नीचे में भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 12 बनेगा, तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, यही रूल है। तो ऊपर में 8 आ जाएगा, नीचे में 12 आ गया। लेकिन अभी भी हम लोग देखें तो मल्टीप्लाई तो हम लोग कर लिए, लेकिन क्या बीच में हमारे पास 5 रेशनल नंबर है। मान लो यहाँ पर भी हमसे 5 ही रेशनल नंबर पूछा रहता कि 3/4 और 2/3 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताइए, तो अभी भी हमको 5 रेशनल नंबर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 9/12 है और 8/12 है। तो अब क्या करें भैया, छोड़ दें क्वेश्चन, हार मान जाए? बिल्कुल नहीं, इसमें एक काम और कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। 9/12 है, इसमें अब देखो नीचे अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है ना, तो अब हम लोग पहले वाला रूल अप्लाई कर देंगे। ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का, और नीचे भी जो 12 है उसका भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर हमारा आ गया 90/120 और नीचे आ गया हमारा 80/120। ये सब जो नंबर निकल रहा है ना, 90/120, 80/120, ये सारे नंबर इसके इक्विवेलेंट हैं, और ये जो नंबर है ये इन दोनों के इक्विवेलेंट है। यानी कुल मिलाकर के ये नंबर और ये नंबर सेम है, ये नंबर और ये नंबर सेम है। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है इक्वल, यानी कि सेम। अब इन दोनों के बीच में 5 नंबर लिख दो, तो 80 और 90 के बीच में कौन कौन सा आता है, 81/120 आ जाएगा, 82/120 आ जाएगा, एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर तो अब टोटल 10 नंबर मिल जाएगा आपको, यहाँ तो केवल 5 ही नंबर पूछ रहा है। तो ये मेथड होता है रैशनल नंबर फाइंड करने का। बाकी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है आर एस अग्रवाल की बुक में, वो मैंने आपको करा रखे हैं पहले से ही, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट हो पूछिएगा इंस्टाग्राम के थ्रू, वीडियो बहुत मेहनत से बनाया हूँ, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड के साथ ही करेंगे केवल, हाँ फ्रेंड के साथ कीजिए, जो पढ़ने वाला बच्चा अच्छे से वो जरूर पढ़ेगा। बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे एक चीज़ तो बतानी भूल जा रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी अपना ऐप बनवाने वाला हूँ, ऐप हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो उस ऐप में भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में समझाऊंगा। अभी तो हम लोग केवल व्हाइट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, कोशिश करूँगा कि हम लोग उसमें डिजिटल बोर्ड में पढ़ें, ठीक है, ताकि आपको मैं और अच्छे चीज़ों को समझा सकूँ। यहाँ पर मुझे बार बार लाइन वगैरह बनाना पड़ रहा है ना, उसमें ऑटोमेटिकली लाइन बने रहेंगे, अच्छे से चीज़ों को अच्छे से लिखा वो रहेगा, अच्छे से मैं समझा सकता हूँ। तो जुड़े रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।